Morning, class 8 Hindi medium students. So today we start our lesson 8. It's a poem, The Moon. हम आज हमारा इंग्लिश में लेसन 8 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, और इस लेसन का टाइटल है द मून. एज यू नो, ऑल नो द मीनिंग ऑफ मून. आप सभी को मीनिंग ऑफ मून पता है, मून का अर्थ पता है. मून का मतलब होता है चंद्रमा, ओके, जिसे आप लोग प्यार से चंदा मामा भी कहते हैं. ठीक है. सो हमारी जो नेक्स्ट लेसन है, लेसन 8 इन इंग्लिश में लेसन 8 है द मून. इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ये एक पोएम है और इस पोएम की जो राइटर हैं वो हैं R.L. स्टीवेंसन इस पोएम के पोएट हैं. सो हम अपनी पोएम शुरू करते हैं. द मून हैज़ अ फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल. मून का जो चेहरा है वो कैसा दिखता है? एज यू सी पिक्चर में मून का चेहरा बिल्कुल राउंड दिख रहा है ना. कैसा शेप है? राउंड शेप में नज़र आ रहा है मून. ये आप देख रहे हैं. सो हियर वी स्टार्ट द पोएम. द मून हैज़ अ फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल. मून का जो चेहरा है, चंद्रमा का जो चेहरा है, वो किस तरह दिखता है? जैसे कि एक हॉल में घड़ी लगी हो. शी शाइन्स ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल. यहाँ पर मून को फेमिनाइन जेंडर में कंसिडर किया गया है ना, यानी कि मून फीमेल कंसिडर कर रहे हैं मून को. सो इसीलिए शी का यूज़ हुआ है. शी शाइन्स ऑन थीव्स, वह चोरों पर चमकती है. ऑन द गार्डन वॉल, गार्डन की बगीचे की दीवार पर चोरों पर अपनी रोशनी डालते हैं. कौन डालता है? चंद्रमा. ऑन स्ट्रीट एंड फील्ड्स एंड हार्बर क्वेज, रास्तों पर, खेतों पर और गली, छोटी छोटी गलियारों में भी वह अपनी रोशनी फैलाता है. एंड बर्डीज अस्लीप इन द फोक ऑफ द ट्रीज, और वो पक्षी जो कि पेड़ों की शाखाओं पर सो रहे हैं उन पर भी वह अपनी रोशनी डालता है. सो इन दिस पोएम द राइटर R.L. स्टीवेंसन said that the moon has a face like the clock in the hall. मून का जो चेहरा है वह ऐसा लगता है जैसे कोई घड़ी हॉल में लगी हो, कमरे में लगी हो. और वह किस तरह चमकती है? जैसे उसकी जो चमक है वो उन चोरों पर पड़ती है जो बगीचे की दीवारों पर चढ़े हैं, रास्तों पर, मैदानों पर, गलियारों पर, हर जगह चांद की रोशनी जो है वो पहुंचती है. एंड बर्डीज अस्लीप, और जो पक्षी सोए हुए हैं पेड़ की शाखाओं पर उन पर भी चांद की रोशनी पहुंच रही है. द स्क्वेलिंग कैट एंड द स्क्विकिंग माउस, द होलिंग डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस. स्क्वेलिंग कैट मतलब ऐसी बिल्ली जो कि छुपकर तार लगाए हुए है, और चोरी से छुपकर अंदर आता हुआ चूहा. द हॉलिंग डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस, भौंकता हुआ कुत्ता जो कि घर के दरवाजे पर है. द बैट दैट लाइज इन बेड एट नून, और ऐसे चमगादड़ जो कि दोपहर में पलंग के नीचे लेट जाते हैं. ऑल लव टू बी आउट बाय द लाइट ऑफ द मून, ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है चंद्रमा की रोशनी में बाहर आना. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब रात होती है तभी ये सब जानवर जो हैं वो मूव करते हैं. स्क्वेलिंग कैट, बिल्ली आती है चोरी से, चूहे छुपे रहते हैं वो बाहर निकलते हैं. डॉग्स जो हैं वो डोर ऑफ द हाउस, घर के दरवाज़ों के पास आके भौंकने लगते हैं. जो चमगादड़ हैं वो लाइज इन बेड एट नून जो होती हैं, मतलब दोपहर के समय जो पलंग के नीचे लेटी रहती हैं, वो सारे चमगादड़ भी उठकर, उन सबको बहुत ज़्यादा पसंद है किस में आना? लाइट ऑफ द मून में बाहर आना, चंद्रमा की रोशनी में बाहर आना. ओके स्टूडेंट्स, तो हियर्स आई एक्सप्लेन यू द 2 स्टैंजाज ऑफ आवर पोएम द मून. ओके, फर्स्ट वन, द मून हैज़ अ फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल. शी शाइन्स ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल, ऑन स्ट्रीट एंड फील्ड्स एंड हार्बर क्वेज, एंड बर्डीज अस्लीप इन द फोक ऑफ द ट्रीज. मून का जो चेहरा है, चंद्रमा का जो चेहरा है, दीवार पर लगी घड़ी जैसा है. उसकी रोशनी चोरों पर पड़ती है जो कि गार्डन की वॉल पर हैं. उसकी रोशनी रास्तों पर, खेतों पर और गलियारों में पड़ती है. उसकी रोशनी उन सभी पक्षियों पर पड़ती है जो कि
पेड़ की शाखाओं पर सो रहे हैं। द स्क्वेलिंग कैट एंड द स्क्वीकिंग माउस, द होलिंग डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस, द बैट दैट लाइज इन बेड एट नून, ऑल लव टू बी आउट बाय द लाइट ऑफ द मून। छुपी हुई बिल्ली चोरी से आती है। स्क्वीकिंग माउस मतलब चूं चूं करता हुआ चूहा अपने बिल से बाहर निकलता है। डॉगी जो है, घर का कुत्ता जो है, वो गेट के पास आके भौंकने लगता है। द कैट दैट लाइज, द बैट दैट लाइज इन द बेड एट नून, वो चमगादड़ जो कि दोपहर में पलंग के नीचे लेटा रहता है। इन सबको ही चांद की रोशनी में बाहर आना बहुत पसंद है। Okay, so here I explain you the 2 stanzas of this lesson, and remaining part of the poem we will discuss in our next video.